है अगर मेरे खून की एक बूंद बहेगी तो मेरे लिए लाखों बहाने वाले बहेंगे। बहुत बड़े पता है, मुझे भरोसा है मेरे ऊपर, मुझे लोगों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर गिरेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। मेरी बचपन से हसरत रही है कि मुझे सहारनपुर की राजनीति करनी, क्योंकि लोग इतने यहाँ तो भलापन है। हमें कहो जा कहने का भाई तुम वहां कर दो, कल शाणों में वहां करवा दो, वहां करवा दो। भाई आप हो सीधे लोग, हमारे वाले थोड़े से तेज हैं। बाजी करने का किसी भी नेता के साथ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बात को इसलिए दबाया कि ये परिपाटी ना चल जाए कि आज मेरे ऊपर पथराव हुआ, मेरे समर्थक किसी और के ऊपर पथराव करे, फिर उसके समर्थक किसी और के ऊपर करे। इस तरह तो भाई नेताओं का घर से निकलना भारी हो। कह रहा हूं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी, मिलकर सब उसी को चुनाव लड़ाने का काम करें, रहने का काम करता हूं। क्या गलती है मेरी? मेरा गुनाह है ये? समाज के बीच में सवाल छोड़ कर जा रहा हूं। तय आप लोगों को करना है, निर्णय पार्टी लेगी। पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी, मिलकर सब उसी को चुनाव लड़ाने का काम करें। लेकिन ये जो गंदी राजनीति हो रही है, ये माथे पे चोट देख ली होगी। बहुत से लोग सवाल करते हैं, दुख होता है कई बार। आज पहली बार बोल रहा हूं इस चोट के ऊपर। इतना हिम्मत हमारे अंदर भी है, हम भी जानते हैं 24 के 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। इतना कमजोर नाम नहीं है मनीष चौहान का, इतना कमजोर नाम नहीं है वीरेंद्र सिंह जी का कि कोई भी उठा के पत्थर और ईंट मार देगा या कोई भी मेरे पे हमला कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक अपनी जान हथेली पे लेके आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच में रहते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते, इस बात की परवाह नहीं करते क्या होगा, अंजाम जो ऊपर वाले ने करना है वो करेगा। लेकिन ये हरकत हुई, चाहता थाने में बैठ सकता था। ये टूटी हुई चोट लेके ये 3 टाके बाद में लगे होंगे, उससे पहले खून खून होके जाके गंगो थाने में बैठ जाता, उस गंगो का तमाशा निकल जाएगा। सिर्फ एक चीज दिमाग में थी कि मेरे परिवार ने कभी भी क्षेत्र में तबाही मचाने का काम नहीं किया। मेरे क्षेत्र में कभी भी मेरे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि हम किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को तोड़ने का काम करें, उसको बर्बाद करने का काम करें। हमने हमेशा प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्र में भाईचारा बना रहे, हमारे क्षेत्र में आपसी सौहार्द बना रहे। गरीब अमीर सब फक्र से कहें कि हमारा नेता कौन है, ये नेता नहीं, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा मित्र। अगर चाहता तो उस दिन पीर माजरे में जो जिस तरीके से मेरे हालात थे, सिंपैथी लेना चाहता, अगर सहानुभूति बटोरनी होती तो उस दिन वहीं पे तमाशा निकालता। और मुझे पता है अगर मेरे खून की एक बूंद बहेगी तो मेरे लिए लाखों बहाने वाले बहेंगे। बहुत बड़े पता है, मुझे भरोसा है मेरे ऊपर, मुझे लोगों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर गिरेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। यही तो चीज मैंने चाहता था। मैंने जानबूझ के वहां से मैं निकला, मैंने जानबूझ के वहां पे पट्टी नहीं करवाई, मैंने जानबूझ के वहां पर लोगों को मुकदमे दर्ज ना करवाने, मुकदमे क्रॉस केस हुए, सारे काम हुए। मैं कहता हूं किसने करवाया क्रॉस केस? मैंने चुपचाप, मैंने अपने घेर में भी नहीं बुलाया, पीर माजरे वालों ने माफी मांगी, अपनी गलती का एहसास किया। मुझे पता था उनकी मंशा मेरे पर हमला करने की नहीं, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, पीछे हुआ, मैं वहां से निकल चुका था। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये ऐसा खून है हमारे अंदर कि यार मैं इनको छोड़ के कैसे निकल जाऊं। जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लिया है, मैं इन्हें छोड़ के कैसे चला जाऊं, यहाँ कत्ले आम ना हो जाए, कोई मर ना जाए। इसलिए मैं अपनी गाड़ी से उतर के जब वापस गया तो छूट छुटाई में मुझे मान लो चोट लग भी गई तो मैंने अपनी चोट छुपाई। और अगर अपने लोगों के लिए थोड़ी बहुत खरोंच और चोट आ भी गई तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी चुपचाप बैठ के फैसला करवाया, उस मामले को खत्म करने का काम किया। बहुत से लोगों ने मुझे सुझाव दिया, अच्छे बुरे समझदार हर व्यक्ति अपने अपनी सलाह देता है। मुझे भी सुझाव दिए कि जाओ गंगों में पंचायत करो, क्रॉस केस के खिलाफ पंचायत करो और महापंचायत का ऐलान करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग अपना वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करो, ये करो। ये चीजें वो करता है जो व्यक्ति कमजोर होता है। मेरा परिवार कमजोर नहीं है, मेरे पास आप जैसे साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे नौजवान साथियों का प्यार है। मुझे जरूरत नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि आज मैं अपनी स्वार्थ में आके, अपने स्वार्थीपन में आके मैं आज क्षेत्र का माहौल बिगाड़ूं, मैं आपसी भाईचारा खत्म करूं, मैं पार्टी को नुकसान कराने का काम। अगर मैं वहां बैठ जाता, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, किसी कारण से भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता,
एक दो काफी होते हैं बदतमीजी। किसी ने कुछ कर दिया होता, आज मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। लेकिन मैं चुपचाप अपने घर जाकर बैठ गया। मैंने चुपचाप, उन लोगों ने माफी मांगी, मैंने समाज के बीच में समाज के लोगों को बुलाकर माननीय विधायक कीरत सिंह जी के यहाँ बैठकर मैं खुद कहा, विधायक जी ने कहा वहाँ फैसला होगा घेर में, मैंने कहा नहीं, फैसला आपके सहारनपुर वाले मकान पे होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इसमें इस तरह लोगों में हमारे लड़के जो थे नौजवान साथी सभी के यहाँ वाले हो चाहे वहाँ वाले, उंगली उठाने का काम करते हैं। चोट सामने है, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपना सिर काटूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की। बहुत प्यार मिल रहा है लोगों को, बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो ऐसी ऐसी साजिश करने का काम करते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग भी बैठे हैं, समर्थक कोई किसी का भी हो सकता है, सबके हैं, सबके अपने अपनी रिश्ते होते हैं हर नेता के साथ, लेकिन मेरा निवेदन है इस मंच से, मैं अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति समाज का, छत्तीस बिरादरी का, सभी धर्मों का ये प्रण ले कि हम विरोध करने की ताकत है। आप वोट से विरोध करिए, आप अपने शब्दों से विरोध करिए, लेकिन आप ये हथियार उठाने का, पत्थरबाजी करने का, किसी भी नेता के साथ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बात को इसलिए दबाया कि ये परिपाटी ना चल जाए कि आज मेरे ऊपर पथराव हुआ, मेरे समर्थक किसी और के ऊपर पथराव करे, फिर उसके समर्थक किसी और के ऊपर करे। इस तरह तो भाई नेताओं का घर से निकलना भारी हो जाएगा। ये परिपाटी यहीं खत्म होनी चाहिए, ऐसी परंपरा बंद होनी चाहिए। इसी बात के लिए हमने फैसला किया। अभी आया मैं पूछता हूं, किसने कहा इंस्पेक्टर गंगो को कि वो मुझे रोकने का काम करेगा? मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूं, डकैती करने आया हूं। अभी मुझे मेरे एक साथी ने, आप लोगों ने भी सुनी होगी, एक ऑडियो अभी वो हुई है कि मनीष चौहान का प्रोग्राम ना किया जाए। मैं समाज के लोगों से पूछता हूं, मैं गंगो विधानसभा से पूछता हूं, मैं नकुड़ विधानसभा से पूछता हूं, मैं सहारनपुर जिले से पूछता हूं, मैं दागी हूं, चोर हूं, गुंडा हूं, बदमाश हूं, मवाली हूं, यहाँ पे आके लड़कियां छेड़ता हूं, यहाँ पे आके नशे का कारोबार करवाता हूं, दारूबाजी करवाता हूं, क्या करवा रहा हूं मैं ऐसा? अरे आप लोग बुलाते हैं, आपकी समस्या है, आप लोगों की समस्या के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, आप लोगों के काम कराता हूं। आप मुझे अपने सुख दुख में बुलाते हैं, सूचना आप ही तो देते होंगे कि यहाँ मौत हुई है, यहाँ शादी है, उसी में आप लोग हमें बुलाते हैं, हम आप लोगों के बीच में आने का काम। और अगर मेरा ये गुनाह है तो मैं इस मंच से वादा कर रहा हूं, आप लोग तय करके बता दें, मैं सहारनपुर आना छोड़ूंगा। नहीं, आप लोग तय करें, समाज तय करे, ठेकेदार नहीं, ये समाज तय करे। ठेकेदार की नहीं सुनूंगा, इस समाज की सुनूंगा। अगर ये समाज, ये छत्तीस बिरादरी, ये सहारनपुर की जनता, इस समाज नहीं बुलाया आपने, समाज मुझे बुला रहा है, तो क्यों ये बातें हो रही हैं? क्यों ये बातें हो रही हैं? क्यों पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि मुझे बंदा हेड़ी नहीं जाना? क्यों कहा जा रहा है मुझे बीरा खेड़ी नहीं जाना? अरे मेरे भी गांव है, मेरी भी रिश्तेदारियां हैं, मेरे मामा है, मेरी बुआ है यहाँ। ताकत से और प्रोग्राम होंगे। मनीष चौहान जिंदाबाद, मनीष चौहान जिंदाबाद। और मैं, हमारा परिवार का बच्चा है यो, और हम सबका है, और हम बार बार बुलावेंगे। कौन और मैं अपने जय भारत, जय माता की। मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूँ, देखो हम लोग अच्छी संस्कृति के, अच्छी सोच के लोग, हमारे बड़ों ने हमें अच्छे संस्कार दिए। मैं हर जगह मंच से कहता हूँ, बुराइयों से बचो। मेरा मकसद एक है, मेरी बचपन से हसरत रही है कि मुझे सहारनपुर की राजनीति करनी, क्योंकि लोग इतने यहाँ तो भलापन है, हमें कहो जा कहने का भाई तुम वहां कर दो, कल शानों में वहां करवा दो, वहां करवा दो। भाई आप हो सीधे लोग, हमारे वाले थोड़े से तेज हैं, ये काम कुम करवाना जाने। हमें कह दें भाई तेरामी पेरामी में तो देख लिए रहेंगे, तेरा टाइम लगेगा, आ जाइए, नहीं तो कोई बात, शादी शुदी में तेरे पर फुर्सत होगी, आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। पर लेकिन हमें काम चाहिए भाई, हमारे काम रात को 2 बजे भी ले हमारे बच्चे। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए वोट, ये वोट ऐसी नहीं है, ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। इस एक वोट की ताकत से आज हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, इस एक वोट की ताकत से आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बंद हुई, इस एक वोट की ताकत से आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, इस एक वोट की ताकत से ये मोनू पैदा हुआ था। पहले बेनाम पैदा हुआ अपनी माँ के पेट से, फिर मेरा नाम मोनू, मोनू से मनीष, मनीष से मनीष चौहान, और मनीष चौहान से मान्य मनीष चौहान बनाने वाले आप ही लोग हैं। उन्होंने अपनी वोट की ताकत से ये मनीष चौहान बना के इतना सम्मान दे के आप लोग मुझे बुलाने का काम करें।
और आज आप मुझे कंधे पे तो उठा रहे हैं, आज जिंदाबाद भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे वो भी दिन ध्यान में, मुझे ये दिन ध्यान नहीं है जब आपने मुझे आज यहाँ जिंदाबाद करके और गांव में सम्मान के साथ बुलाने का काम किया। मुझे वो दिन याद है। मैं भगवान से सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि भगवान इतना गुरूर मत दियो, इतना घमंड मत दियो कि कल को मुझे इन लोगों में से बदबू आने लगे। मैं किसी पद पे पहुंच जाऊं, मैं शिखर तक भी पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे वही अपने सा फूफा, चाचा, ताऊ, भाई इसी तरह लगे कि मैं इनका सेवक हूं। हम लोग भी ऐंठ दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। जब हम क्षेत्र से बाहर निकल जाएं तो हम भी जाके बहुत बड़े नेता बने।